मंत्र के प्रभाव से कम पीड़ा में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जब हम संकट में होते हैं तो क्या हमें भगवान की सहायता के लिए उनके पास जाना चाहिए? आप उन्हें कैसे पुकारेंगे? कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? कौन सा मंत्र आपको यह महसूस कराएगा कि भगवान आपके साथ है? भगवान कृष्ण से जुड़ा सबसे आसान और शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हां, बेल आइकन दबाना न भूलें। महाभारत में यह मंत्र विशेष रूप से कुंती से संबंधित है। कौरवों के लगातार हो रहे षड्यंत्रों से पांडवों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को यह वचन दिया था कि वे हर संकट में पांडवों की रक्षा करेंगे। यह आशीर्वाद और मंत्र आगे द्रौपदी, सुभद्रा और फिर उत्तरा को दिया गया। जिन्होंने गहरे संकट में इस मंत्र का जाप किया तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। जब द्रौपदी को कौरव सभा में दुर्योधन और दुशासन अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात चीरहरण के समय, द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा और अपनी स्तुति में इस मंत्र को भी जपा। इसके उत्तर में करुणा से भरे भगवान अपनी बहन द्रौपदी की लाज रखने तुरंत प्रकट हुए और उन्हें एक अनंत साड़ी प्रदान कर उनकी लाज बचाई। दूसरी कहानी में जब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में द्रौपदी और पांडवों के पास आए, तब वे अपना भोजन समाप्त कर चुके थे और उनके पास महर्षि और उनके शिष्यों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और यदि उन्हें भोजन न मिलता तो वे पांडवों को श्राप दे सकते थे। द्रौपदी संकट में पड़ गईं और उन्होंने भगवान कृष्ण से सहायता के लिए प्रार्थना की तथा पूर्ण समर्पण के साथ इस मंत्र का जाप किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी से बचा हुआ अन्न मांगा। तब द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र, वह दिव्य पात्र जो केवल उनके खाने से पहले अनंत भोजन प्रदान करता था, में एक अन्न का दाना पाया। भगवान कृष्ण ने उस एक अन्न के दाने को खाया और अपनी दिव्य शक्ति से महर्षि दुर्वासा एवं उनके सभी शिष्यों की भूख को तृप्त कर दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध से बचाया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पांडवों के अंतिम उत्तराधिकारी परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा। जब उत्तरा ने उस जलते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की और अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इस मंत्र का जाप किया। भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मुकाबला किसी अन्य हथियार से करने के बजाय, जो अत्यधिक विनाश का कारण बन सकता था, स्वयं दिव्य रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और भ्रूण को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचा लिया। इसके परिणाम स्वरूप गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह सुरक्षित बच गए। वे एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक हुए। कहते हैं राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। उसी के प्रभाव के कारण एक दिन जब वे शिकार पर गए तो उन्हें अत्यधिक प्यास लगी और वे एक संत शमीक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय गहन ध्यान में थे और उन्होंने राजा की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित को यह अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उन्होंने मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा को श्राप दिया। 7 दिनों के भीतर नागों के राजा तक्षक के डसने से राजा की मृत्यु होगी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनी कर्मफल और नियति मानकर स्वीकार कर लिया। मृत्यु से बचने के बजाय परीक्षित ने अपना सिंहासन त्याग दिया और गंगा तट पर ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। और तब उन्हें अपनी परदादी के दिए इस मंत्र का स्मरण हुआ और उन्हें महर्षि शुकदेव, महर्षि वेदव्यास के पुत्र, गुरु के रूप में प्राप्त हुए। शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई।
हालांकि सर्प के काटने से परीक्षित का शरीर समाप्त होना निश्चित था, पर मंत्र के प्रभाव से कम पीड़ा में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वह मंत्र कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यही है वह दिव्य मंत्र। अर्थ, हे कृष्ण, वासुदेव, हे हरि परमात्मा, हे गोविंदा, हम अपने समस्त दुखों के नाश के लिए आपके समक्ष अपना सिर झुकाते हैं, हमारी रक्षा करें। ये मंत्र किसी भी संकट की स्थिति में जपा जा सकता है। हो सकता है कि भगवान हमारी कल्पना के अनुसार न आए, लेकिन निश्चित रूप से वह किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। चाहे वह कोई विचार हो, सहायता मिले, कोई योजना बने, कोई व्यवस्था हो जाए, कोई युक्ति मिले, कोई समाधान सामने आए, शांति महसूस हो, आत्मविश्वास बढ़े, तत्परता महसूस हो या कोई अन्य शुभ संकेत मिले, भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस मंत्र का जाप न केवल संकट के समय किया जाना चाहिए, बल्कि इसे रोज की प्रार्थना में शामिल करना चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। वैसे तो संकट में गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का ही जाप करना चाहिए, पर यदि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप यह मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आशा है कि भगवान कृष्ण आपके जीवन में आए और आप उनकी भक्ति में रम जाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।